नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम 11th क्लास के अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक के 4th पोएम वंस अपॉन ए टाइम का समरी समझेंगे, जिसके ऑथर हैं गैब्रियल ओकेरा। तो ये एक इजी लैंग्वेज में पोएम को लिखा है उन्होंने, लेकिन आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो आइए हम समझना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम सन दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज, but now they only laugh with their teeth while their eyes block cold eyes search behind my shadow। तो देखिए यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि जो ऑथर हैं गैब्रियल ओकेरा, वो अपने लड़के से बात कर रहे हैं और वो ये बोलते हैं अपने लड़के को कि बेटा, एक समय था जब लोग अपने दिल से हंसा करते थे, अपनी आंखों से हंसा करते थे। पहले जब वो हंसते थे तब उनके दिल में वो फील होता था, उनके आंखों में वो खुशी नज़र आता था कि वो हंस रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ अपने वो दांतों से हंसते हैं, उनका दांत दिखाई देता है कि वो हंस रहे हैं, लेकिन दिल में उनके कोई फील नहीं होता। और यहाँ पे आइस ब्लॉक कोल्ड आइस का मतलब है ऐसी आंखें जिनमें फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, बस ऐसे ही फेक एक्ट कर रहे हैं। और जब वो हंस रहे होते हैं तब उनका नज़र कहीं और होता है। मान लीजिए कोई आपके सामने खड़ा होकर हंस रहा है तो उसका नज़र होगा आपके साए के पीछे, जैसे कि यहाँ पे है सर्च बिहाइंड माई शेडो। देयर वॉज ए टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स while their left hands search my empty pockets। तो इस पैराग्राफ में भी कवि अपने बेटे को ये बोल रहे हैं कि बेटा, एक ऐसा टाइम भी था जब लोग अपने दिल से हैंडशेक्स किया करते थे या हाथ मिलाया करते थे, लेकिन अब वो दिल से हाथ नहीं मिलाते। अगर वो किसी से हाथ मिलाते हैं तो उनका बायां हाथ उनके पॉकेट में होता है, ये देखने के लिए कि क्या उनके काम का कोई चीज़ है वहाँ पे। तो इन सिंपल वर्ड्स कभी ये बोल रहे हैं कि अगर लोग किसी से मिलते हैं तो ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरे किस काम का होगा या फिर इससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड द डोर्स शट ऑन मी। तो लोग जो बोलते रहते हैं ना कि ये अपना ही घर समझो इसे और वापस आना, दोबारा से आना, तो ये सब बोलने के बाद जब कभी जाते हैं उनके घरों पे, पहली बार चले गए, दूसरी बार चले गए, लेकिन क्या होता है उसके बाद वो नहीं बुलाते और जब वो फिर से जाने का ट्राई करते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा बंद है। तो सिंपल वे में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों का ये जो फीलिंग है ये फेक होता है कि दोबारा से आना, अपना ही घर समझो। जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पे जाए ही ना। सो आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स सन, I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face with all their comforting smiles like a fixed portrait smile। तो कवि बोलते हैं अपने बेटे को कि बेटे, मैंने भी बहुत सी चीज़ें सीख ली है इन लोगों के साथ कि कैसे कैसे अलग फेस बनाते हैं। जैसे कि मेरे घर का एक फेस है, ऑफिस का यानी कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो मेरा एक चेहरा रहता है, जब मैं रास्ते पे चल रहा हूँ तो तब एक चेहरा रहता है, जब मैं होस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई प्रोग्राम में आप स्टेज पे हैं तो तब एक फेस रहता है। कॉकटेल फेस यानी कि जब कोई पार्टी में आप जाते हैं तब आपका कैसा फेस रहता है। तो अलग अलग चेहरे बनाना मैंने भी सीख लिया है और लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक फिक्स्ड स्माइल भी मैंने सीख लिया है, जो कि एक पोर्ट्रेट की तरह है, यानी कि एक पिक्चर की तरह है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं ऐसा स्माइल देता हूँ और लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विथ ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विथ माई हार्ट। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored। तो कवि कहते हैं कि मैंने भी लोगों की तरह अपने सिर्फ दांतों से हंसना सीख लिया है, बिना किसी फीलिंग के हैंडशेक करना सीख लिया है बिना दिल लगाए। और अगर किसी के चले जाने से मुझे किसी परेशानी से छुटकारा मिलता है या फिर अच्छा भी लगता है, फिर भी उसको मैं गुड बाय कहना सीख गया हूँ। और अगर किसी से मिलके अच्छा ना लगा हो तो उसको भी मैं ये कहना सीख गया हूँ कि आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, यानी कि ग्लैड टू मीट यू। और किसी से बात करने में मैं बोर हो गया हूँ तब भी मैं उसको ये बोल देता हूँ कि इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, यानी कि आपसे बात करके अच्छा लगा। तो कह सकते हैं कि कवि ने जो देखा है दुनिया में वही वो खुद सीख गए हैं कि कैसे फेक एक्ट करना है। Believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs। तो कवि अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा, मैंने फेक चीज़ें सीखी तो ज़रूर है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ।
जब हम रियली बिहेव करते हैं, यानी कि जो मन में है हम वो करते हैं, जो दिल में है हम वही बोलते हैं। तो मैं सारी फेक चीज़ें भूल कर फिर से नई चीज़ें, रियल चीज़ें सीखना चाहता हूँ। जैसे कि हंसते कैसे हैं। मैं जब हंसता हूँ आईने के सामने तो ऐसा लगता है कि कोई सांप अपने बड़े बड़े दांत निकाल रहा है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। तो आखिर में कवि अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा मुझे दिखाओ, मुझे सिखाओ कि हंसते कैसे हैं, कैसे मैं पहले हंसा करता था जब मैं तुम्हारी तरह था। तो यही है सिंपल सा ये पोएम। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मेन जो थीम है, डिटेल है, इसी के ऊपर है कि पहले कैसे लोग अपने दिल से काम किया करते थे, अभी नहीं करते, अभी फेक एक्ट करते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। आप सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज़, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।